हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है करंट फीलिंग्स। ठीक है, ऑल साइंस के लिए हम कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। जानते हैं जिनको भी आप प्यार करते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। एज यू कैन सी ये है भाई टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल और ये है 2 अलग ओरेकल। हम करने वाले हैं इनके साथ रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, अब हम जाएंगे क्रम के अनुसार ही। तो सबसे पहले लेते हैं ये जबरदस्त ओरेकल। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर नहीं किया है अब तक तो। ठीक है, पहला ही कार्ड आ गया है फेथ इन द पाथ। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ठीक है, एंड एक तीसरा कार्ड चुनते हैं जो कि है पेन ऑफ सेपरेशन। तो अगर हम बात करते हैं करंट फीलिंग्स की तो ये सिचुएशन हमें दिखती है। ठीक है, क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है सिचुएशन, चलिए जानते हैं। देखो, पहला ही कार्ड मिला है फेथ इन द पाथ। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो विश्वास कर रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, कितने भी संकट आ जाए, आप दोनों जो है वो इनका सामना करने में सक्षम है। हाँ, ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान भरोसे हैं या फिर जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर दिल में जज्बात हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, चाह ऐसी होती है ना कि वो आपको प्रेरित करती है कि नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। हाँ, मुसीबतें आती हैं, हर किसी को आती हैं, लेकिन जो डट के सामना करता है डेफिनेटली उसका सक्सेस रेशो और ज़्यादा बेहतर होता है। साथ में यहाँ पे कार्ड आ गया है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो इनके लिए देखो, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का मतलब क्या है। देखो, जैसे वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा जानने में उत्सुक होते हैं, या फिर हम जिसे कहते हैं कि भाई आप दोनों की सोच मिलती है, आप दोनों की लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं मेल खाती है। कि जैसे ही अगर मान लो ये रिच है या फिर आप रिच है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये जिंदगी में कितना कमाते हैं या फिर कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, आपको बस ये व्यक्ति पसंद है, इनका लाइफस्टाइल पसंद है। तो ये जब बात यहाँ पे आती है तो एक ही बात हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है। मतलब जो भी चीज़ आपको एक दूसरे से जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन होती है। थर्ड जो कार्ड में मिला है वो है पेन ऑफ सेपरेशन। फिलहाल की अगर हम बात करें तो विश्वास तो है इनको, साथ इनको लग रहा है कि भाई यूनियन जब होगी तो बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। लेकिन एक और चीज़ है जो कि है पेन ऑफ सेपरेशन। तो जिनको भी ये पेन ऑफ सेपरेशन से गुजरना पड़ रहा है, चाहे वजह जो भी हो, फैमिली आपकी हो या फिर इनके और आपके खुद के सपने हो, मे बी आपके जॉब्स अलग अलग जगह पे लगे हो, या फिर किसी और रीज़न से, मान लो हेल्थ की रीज़न से, या फिर कहीं कोई थर्ड पार्टी इसकी वजह से अगर पेन ऑफ सेपरेशन आ गया है तो किसी को तो यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं बस 3 कार्ड। ठीक है, कैसे यहाँ पे 3 कार्ड चुने हैं। देखो, पहला ही कार्ड आ गया है डील विथ रिग्रेट। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ बिकॉज यहाँ से काफ़ी कनेक्ट होता है। सेकंड है अ ड्रामा किंग एंड थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है सेल्फ लव। ठीक है, तो देखो, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है सेल्फ लव। तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है कि कोई रिग्रेट दिल में ना आ जाए। ठीक है, मतलब देखो, हम सभी से गलती होती रहती है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है हम उसी को दुख देते हैं, जानबूझ के नहीं लेकिन जाने अनजाने में होता है। और जब हमें समझ में आता है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, तो दिल में दर्द उठता है, दिल में पेन होता है, रिग्रेट वहां पे आता है। यहाँ पे क्या है, ड्रामा किंग। तो अब जब ऐसा हुआ है, मे बी जिससे हमने कार्ड देखा पेन ऑफ सेपरेशन, तो व्यक्ति जो है वो ड्रामा कर रहा है, मे बी आपसे कनेक्ट करने की हजारों कोशिशें कर रहा है, फिर आपको बता रहा है कि भाई मैं बदल गया हूँ, फिर सुधर गया हूँ। ठीक है, साथ में अगर वो कह सकता है कि भाई रिगार्डिंग माई जॉब, रिगार्डिंग माई लाइफस्टाइल, मे बी इनके किसी फ्रेंड की वजह से अगर आप दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं, तो क्या अब ये अपने फ्रेंडशिप को छोड़ सकते हैं, या फिर क्या वो अपने आप में बदलाव लाकर दिखा सकते हैं। वो चीज़ भी यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है डील विथ रिग्रेट। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब ईजी नहीं है समझना। तो यहाँ पे अगर रिग्रेट है तो उस चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा कि भाई इन्होंने गलत डिसीजन लिया, तो फिर उसके लिए इस पर्सन को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। और वही चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रिग्रेट के साथ अभी इस वक्त आहें भर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है टैरो
क्वीन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, एंड एक फाइनल कार्ड देखते हैं जो कि है टू ऑफ कॉइन्स। तो बेसिकली यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही हमें रिपीटेड दिख रहा है, यानी कि भाई अर्थ साइन, और ये है एरीज, लियो, सैज। भाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना वो एक्चुअली ग्राउंडिंग एनर्जी में है, या फिर कहीं ना कहीं दोबारा से आपका विश्वास प्राप्त या फिर हासिल करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ग्लिच है। क्या ग्लिच है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो कहीं ना कहीं पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी भी अपना जो मसला है वो क्लियर नहीं किया है, चाहे वो मसला थर्ड पार्टी का हो, चाहे वो मसला अपने जॉब का हो, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का हो, कि अगर वो शिकायत कर रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं इश्यूज डाल रहे हैं, तो वो मसला उन्होंने क्लियर नहीं किया है, अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। एंड एट द एंड अगर हम देखते हैं तो ये है भाई टू ऑफ कॉइन्स। देखो ये आपके बारे में सोचते और कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद तनहा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपको सपोर्ट तो करना चाहते हैं बट इतना इजी या प्रॉपर सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है। तो ये एक रीज़न है कि इस पर्सन को इतनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। फाइनली हम देखते हैं यू नीड टू प्रायोरिटाइज, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं पे देखो इस पर्सन को समय सूचकता लानी पड़ेगी, या फिर भाई कहाँ पे कौन सा काम करना है, किस व्यक्ति को किस तरह से बात करनी है, ये उसको समझना और समझाना पड़ेगा, यानी कि चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, जो अभी तक इन्होंने शायद नहीं किया है। सेकंड कार्ड आ गए हैं क्रिएट बैलेंस। तो हाँ, यहाँ पे आई थिंक जो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंस क्रिएट करना। बैलेंस मतलब ये है कि भी कई बार हम जैसे कि मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जो सेशन होता है, ट्विन फ्लेम जो एनर्जी होती है, उसमें बैलेंसिंग एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लो अगर वो बैलेंसिंग हुआ नहीं, किसी का यिन भारी है, किसी का यांग भारी है, तो वो क्या होता है ना कि वो रिलेशनशिप जो है वो इम्बैलेंस होती है। मान लो कोई टू व्हीलर चल रही है और किसी टायर में बहुत ज़्यादा हवा है, किसी में बहुत कम है, तो डेफिनेटली आपको राइडिंग में तकलीफ होगी। ओके, तो वही बात यहाँ पे भी है कि बैलेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो ये गलती के ऊपर गलती करते जा रहे हैं और आप इनकी गलती को छुपा रहे हैं या फिर गलती के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इससे रिलेशनशिप में इम्बैलेंसिंग इशू डेफिनेटली आएगा। और थर्ड कार्ड जो मिला है वो है स्टॉप। भाई स्टॉप का मतलब है कि देखो अगर ये पर्सन बिना कुछ सोचे आगे बढ़ रहा है या फिर कुछ नेगेटिव सोच रहा है, तो उसके लिए सीधा यहाँ पे जवाब आएगा कि स्टॉप, रुको। आपने कुछ प्लानिंग नहीं की है या फिर अभी आपके पास कोई अगर प्लान नहीं है, तो बिना प्लान के आगे बढ़ना ये नाइंसाफी होगी या फिर एक गलत बात होगी, और इसीलिए यहाँ पे इनके लिए स्टॉप ये वर्ड आ चुका है। So I hope this reading will resonate with most of you. Thank you. Take care.